आज के दौर में मारुति की कारें इसलिए सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी मानी जाती हैं क्योंकि इनमें भरोसेमंद परफॉर्मेंस मिलती है और मारुति का सर्विस नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, जिससे सर्विस या पार्ट्स को लेकर किसी तरह की दिक्कत नहीं होती। इसके साथ ही इन गाड़ियों की रिसेल वैल्यू भी काफी मजबूत रहती है, यानी अगर आप इन्हें 5 से 6 साल इस्तेमाल करने के बाद बेचते हैं तो भी मार्केट में अच्छा रेट मिल जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि मारुति की कारों को मेंटेन करना ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। जब आप इन्हें टाटा और ह्युंडई की कारों से तुलना करते हैं तो मारुति की रनिंग कॉस्ट कई मामलों में उनसे काफी कम निकलती है। इसी वजह से आज हम बात करने वाले हैं मारुति की ऐसी 5 कारों की जिन्हें इस समय सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन माना जाता है। हमारी लिस्ट में नंबर 1 पर जो कार आती है वो है मारुति बलेनो। इस गाड़ी की पकड़ आज भी मार्केट में काफी मजबूत बनी हुई है और ये अभी भी सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में शामिल है। अगर आपका बजट 6 से 7 लाख के आसपास है तो ये कार बिना ज्यादा सोचे एक बेहतरीन विकल्प बनती है। इसमें आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है जो स्मूथ और भरोसेमंद परफॉर्मेंस देता है। इसी बजट रेंज में मारुति स्विफ्ट भी मौजूद है और दोनों के बीच लगभग 20 से 30 हजार रुपए का ही अंतर आता है, लेकिन स्विफ्ट की तुलना में बलेनो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी साबित होती है। ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका बेस वेरिएंट करीब 6,58,000 ऑन रोड पड़ता है, जबकि इसका टॉप वेरिएंट लगभग 9,61,000 ऑन रोड तक जाता है। माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर देता है और सीएनजी वेरिएंट में ये आंकड़ा लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक पहुंच जाता है। और हमारी लिस्ट में दूसरे नंबर पर जो कार आती है वो मारुति की ब्रेजा है। ये गाड़ी मारुति की तरफ से एक मजबूत और भरोसेमंद ऑप्शन के तौर पर जानी जाती है। दिल्ली एनसीआर में इसका बेस वेरिएंट करीब 9,41,000 ऑन रोड से शुरू होता है। वहीं इस कार का टॉप वेरिएंट लगभग 13,46,000 ऑन रोड तक पहुंच जाता है। ये गाड़ी आपको पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शन में मिल जाती है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में ये करीब 17 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और सीएनजी वेरिएंट में लगभग 25 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देखने को मिलता है। अपने बजट और फीचर्स को देखते हुए इस कार को काफी हद तक वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। और हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति फ्रॉन्क्स। वैसे मारुति बलेनो और मारुति फ्रॉन्क्स के बीच कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फर्क मुख्य तौर पर इनके साइज और स्टाइलिंग को लेकर देखने को मिलता है। अगर आप सिर्फ इस बदलाव के लिए करीब 1 लाख ज्यादा खर्च कर सकते हैं तो मारुति फ्रॉन्क्स आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाती है। मारुति फ्रॉन्क्स का बेस वेरिएंट दिल्ली एनसीआर में करीब 7,67,000 ऑन रोड से शुरू होता है। वहीं इसका टॉप वेरिएंट काफी ऊपर चला जाता है जो लगभग 12,56,000 ऑन रोड तक पहुंचता है। हालांकि वहां तक जाने की जरूरत नहीं है, आप इसका दूसरा या तीसरा वेरिएंट भी चुन सकते हैं। ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। पेट्रोल वेरिएंट में ये करीब 22 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है और सीएनजी वेरिएंट में लगभग 30 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज मिलता है। कुल मिलाकर माइलेज के मामले में ये गाड़ी काफी डिसेंट परफॉर्म करती है। और हमारी लिस्ट में चौथे नंबर पर जो कार आती है वो है मारुति वेगनर। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए इस गाड़ी को सबसे बेहतर ऑप्शन माना जाता है। अगर आप मारुति की ऑल्टो या एस्प्रेसो लेने का सोच रहे थे तो ये कार उनसे करीब 30,000 महंगी पड़ती है, लेकिन उनके मुकाबले ये कहीं ज्यादा वैल्यू ऑफर करती है। इसका ग्राउंड क्लियरेंस उन गाड़ियों से बेहतर है और लुक्स के मामले में भी ये ज्यादा ठीक ठाक नजर आती है। साइज की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा स्पेस मिलता है जो डेली यूज के लिए काफी काम का है। कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका बेस वेरिएंट करीब 5,53,000 ऑन रोड से शुरू होता है और इसका टॉप वेरिएंट लगभग 7,33,000 ऑन रोड तक जाता है। ये कार पेट्रोल और सीएनजी दोनों फ्यूल ऑप्शन में उपलब्ध है। माइलेज के मामले में पेट्रोल वेरिएंट करीब 24 किलोमीटर प्रति लीटर देता है और सीएनजी वेरिएंट में ये लगभग 34 किलोमीटर प्रति किलोग्राम तक का माइलेज देती है, जो इस सेगमेंट में काफी अच्छा माना जाता है। और हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर जो गाड़ी आती है वो है मारुति डिजायर। इसी सेगमेंट में कुछ और सेडान गाड़ियां भी मिल जाती हैं, लेकिन वैल्यू फॉर मनी के मामले में डिजायर आज भी सबसे आगे निकल जाती है। मारुति की रिलायबिलिटी, कम मेंटेनेंस और शानदार रीसेल वैल्यू इस गाड़ी को एक सेफ ऑप्शन बनाती है। अगर मारुति डिजायर की कीमत की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में इसका बेस वेरिएंट करीब 7,30,000 ऑन रोड से शुरू होता है
वहीं इस गाड़ी का टॉप वेरिएंट लगभग 10,20,000 ऑन रोड तक चला जाता है, लेकिन वहां तक जाने की कोई मजबूरी नहीं है। आप इसका मिड वेरिएंट भी आराम से ले सकते हो, जो काफी वैल्यू फॉर मनी साबित होता है। ये गाड़ी पेट्रोल और सीएनजी दोनों ऑप्शन में उपलब्ध है। माइलेज की बात करें तो पेट्रोल वेरिएंट में ये करीब 22 किलोमीटर का माइलेज देती है और सीएनजी वेरिएंट में लगभग 31 किलोमीटर तक का माइलेज निकाल लेती है। कुल मिलाकर फैमिली यूज और लॉन्ग टर्म चलाने के लिए डिजायर एक भरोसेमंद और समझदारी भरा ऑप्शन है। तो भाई ये थी मारुति की वो 5 गाड़ियां जो 2026 में सच में वैल्यू फॉर मनी मानी जाती हैं और जिनको आप बिना ज्यादा सोचे एक सेफ और समझदारी वाला फैसला लेकर खरीद सकते हो। कम मेंटेनेंस, बढ़िया माइलेज, मजबूत सर्विस नेटवर्क और अच्छी रीसेल वैल्यू की वजह से मारुति आज भी मिडिल क्लास फैमिली की पहली पसंद बनी हुई है। अब आपकी बारी है। इन 5 में से आपको कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई? नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसी ही काम की ऑटोमोबाइल अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।